डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार बेल्ट्रॉन की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में, इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 14 सितंबर से ये स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस एग्ज़ाम में जो है आपके कुल 60 प्रश्न होते हैं और 60 प्रश्नों में से आपको 30 प्रश्न जो हैं आपको मतलब कि सॉल्व करने होते हैं। 30 प्रश्न आपको लाने होते हैं। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको 30 मार्क्स आए तो कम से कम इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को आपको ध्यान से देखना है। आपका निश्चित रूप से जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स 30 जो है 30 मार्क्स ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एडिटोरिया जो बुक है, जिसमें बेल्ट्रॉन के वॉल्यूम 2 ये बुक है। इसमें आपको कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। और दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि पीयर से पीयर लेन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। दोस्तों, ये किसके लिए है आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 60 प्रश्न दे रखे हैं। तो आपका काम ये बनता है कि लास्ट में आपको ये बताना है, स्कोर शेयर करना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होम नेटवर्क होता है क्या। पीयर टू पीयर लेन जो होता है दोस्तों क्या होता है, एक होम नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक घटक नहीं है, यानी कि कंप्यूटर से कौन सा एक संबंधित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे ALU हो, ठीक है, मेमोरी है और CPU है। दोस्तों, आप लोगों को पता है जो ALU होती है ये क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं किसे, ALU को। ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का। उसके बाद दोस्तों CPU जो होती है ना, कंप्यूटर ब्रेन का जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है दोस्तों, उसे हम लोग CPU कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, किसे CPU कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मेमोरी आता है, यानी कि ALU, मेमोरी और जो CPU है, ये तीनों क्या है, कंप्यूटर घटक हैं। जबकि आपके पेपर जो है कंप्यूटर संबंधित नहीं है। तो आपको ये प्रश्न कह रहा है कि कौन सा घटक इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पेपर यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। MS पावर पॉइंट के बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, ठीक है। दोस्तों, जो MS पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, जो पावर पॉइंट हम लोग बनाते हैं उसमें जो स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, जो स्लाइड बनाते हैं, यानी जो PPT हम तैयार करते हैं पावर पॉइंट में, उसमें सेव एज करने के लिए कीबोर्ड जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो कौन सी होती है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। दोस्तों, वो क्या होती है, F12, यानी फंक्शन जो 12 कुंजी है ना, इसको आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे कीबोर्ड पर, तब आपका माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस पावर पॉइंट जो है, इसमें क्या होगा, जो स्लाइड आप तैयार करेंगे उसको सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि A12 से लेकर के E22 तक के श्रेणी के सेल संदर्भ कौन से हैं। यहाँ पे एक्सो का सवाल है दोस्तों। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, A12 से लेकर के E22। यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया जो है डाटा फ्लो डायग्राम पर ये प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइल का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों। वो प्रणाली कौन सी होती है, FAT होती है। कौन सी होती है, FAT। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी बेल्ट्रॉन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मार्केट में जितने भी बुक्स हैं उन सभी का प्रैक्टिस सेट आपको हम करवा देंगे और आपको इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप जो है टाइपिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक अभी से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी जो है ना आपको यहाँ पे बेल्ट्रॉन की सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज डेस्क कहलाता है। दोस्तों, अभी आपको हम तुरंत बताए थे, जो MS पावर पॉइंट है ना, इसमें यदि हम PPT तैयार करते हैं उस प्रत्येक पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड कहते हैं, ठीक है। और स्लाइड को सेव एज करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, F12 का हम लोग प्रयोग करते हैं।
कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस से संबंधित है। दोस्तों MS ऑफिस से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो संबंधित हो जाएगा, तो वर्ड जो है ना MS वर्ड आपने सुना होगा, ये क्या है अब MS ऑफिस है। MS का एक्सेल भी आता है, ठीक है, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सभी क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही मतलब के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको याद रखेंगे इसकी अधिकतम संख्या जो है 63 यहाँ पे हो जाएंगी। एक वर्क बुक में कम से कम कितने सीट्स होने चाहिए। दोस्तों आपको याद रखेंगे एक वर्क बुक में कम से कम कितने सीट होना चाहिए, कम से कम जो है मिनिमम दोस्तों आपके पास एक सीट तो होना ही चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये क्या होता है, टेलनेट जो है ना, ये मतलब टेलनेट जो है ये क्या है, तो एक दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग करता है और दूरस्थ कंप्यूटर जो दूर में कंप्यूटर स्थित है उसको उपयोगकर्ता करने के लिए क्या करता है, परमिशन देता है, यानी कि अनुमति देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल की प्रोग्राम्स यूटिलिटी को प्रोग्राम को जोड़ें या हटाएं में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखेंगे वो विकल्प कौन सा है, तो ऐड न्यू प्रोग्राम, ठीक है, नाम से ये स्पष्ट है क्या होगा, ऐड न्यू प्रोग्राम यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो दोस्तों वो क्या, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो जो है इसे वो क्या होता है, बैकएंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकएंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। आप लोग याद रखेंगे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखेंगे जो MS एक्सेल है ना इसमें जो पंक्ति होती है इसको हम लोग गिन सकते हैं न्यूमेरिकली। कैसे गिन सकते हैं, न्यूमेरिकली गिन सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटा बॉक्स प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो है डी मैक्स देता है, क्या देता है, डी मैक्स देता है, ठीक है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि मतलब इस वीडियो को बनाते समय कुछ भी हमसे गलतियां हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये प्रश्न आपने गलत बताया है, या हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, सबसे हो सकती है। यदि मिस्टेक कोई हो जाती है तो आप लोग हमें ज़रूर इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने इस प्रश्न में गलती कर दिया और इसमें आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम आपके जो कमेंट्स को पढ़ेंगे और अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सेल दोस्तों क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है। तो रो और कॉलम में यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि हम क्या कौन सी कुंजी दबाएंगे, तो रो पूरी रो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो आप याद रखेंगे दोस्तों वो कुंजी है आपके शिफ्ट प्लस स्पेस बार यदि दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो पूरी रो जो है MS एक्सेल में क्या होगी, वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगला सवाल है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है। तो आप लोग याद रखें दोस्तों जो कॉल इन्स है ये नहीं है, जबकि फ्लो चार्ट, रेक्टेंगल्स और लाइंस ये सभी क्या होते हैं, तो MS एक्सेल 2016 में आकार की एक मान्य श्रेणी होती है। पहला वेब ब्राउज़र कहाँ विकसित किया गया था, यानी डेवलप किया गया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो पहला वेब ब्राउज़र है ना ये सर्न जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, यहाँ पर आपको ये जो है डेवलप किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो जितने भी एग्जाम हुए हैं ना अभी तक कंप्यूटर के उन सभी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपके एग्जाम में निश्चित ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा MS एक्सेल में डेट एंड टाइम का फंक्शन है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे नाउ जो है यहाँ पे डेट और टाइम का यहाँ पे फंक्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। लेन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी होती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इथरनेट जो है दोस्तों ये क्या होती है, लेन द्वारा मतलब सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक होती है। दोस्तों लेन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग क्या बोलते हैं, लेन कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डायल अप नेटवर्किंग क्या होता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो डायल अप नेटवर्किंग होता है ये क्या होता है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डैश नियम का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, तो ये जो है प्रोटोकॉल जो है ना एक नियम का एक सेट होता है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है।
किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखेंगे जो ट्विस्टेड पेयर वायर है ना, इसको नियमित टेलीफोन तार के रूप में हम लोग जानते हैं। एक रेंज के मध्य संख्या को खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं हम लोग? तो दोस्तों फंक्शन जो होती है ये होती कौन सी? मीडियन, यानी कि जो मध्य में क्या होता है, मीडियन होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों है कि WIMX का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि WIMX का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। SEO का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है? आप सभी को बताना है। SEO जो है ना, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? आप सभी लोग याद रखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कंप्यूटर पर फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो जो कंप्यूटर है उसमें दोस्तों फायरवॉल जो है, इसका उद्देश्य ये होता है कि अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना। जो दीवार होता है, फायरवॉल मतलब क्या होता है? दीवार होता है, तो इसका मतलब क्या, रक्षा करने का काम करता है। तो अनाधिकृत उपयोग, जो ऑफिशियल जो यूजेज होती है उसको, उसके मतलब जो कंप्यूटर को रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डैश डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं रीड ओनली कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? बदला या रीड ओनली मेमोरी होती है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, MS Excel 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो आप लोग याद रखें दोस्तों, कितनी होती है? 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। ईमेल पते john@hotmail.com का कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को इंगित करता है जो मेल सर्वर की होस्टिंग कर रहा है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सवाल किससे है? तो ईमेल से सवाल है। ईमेल सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ये हॉटमेल से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों ये इस पार्ट को आपको पूछा जा रहा है, ये क्या होता है? डोमेन नेम होता है, तो ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हॉटमेल है, संगठन का नाम है यानी कंपनी का नाम है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम बताए थे, जो माइक्रोसॉफ्ट ये पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड को सेव करते थे उसके लिए हम F12 कुंजी इस्तेमाल करते थे। ठीक, उसी प्रकार से हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। वर्ड और एक्सेल के रूप में मौजूद यूजर के प्रोग्राम में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को किसके रूप में हम लोग जानते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखेंगे, जो होती है विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कहा जाता है, तो एक अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दोस्तों क्या कहा जाता है? आप लोग याद रखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखे हैं यहाँ पे? दोस्तों आप याद रखेंगे, जो प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले आता है ये बिल्कुल सही दे रखा है, और दूसरा के पास है कि डोमेन का नाम जो है @ चिन्ह के बाद आता है, ये बिल्कुल सही दोस्तों सही है। देखिए यहाँ पे जो आपको हम बताए थे ना हॉटमेल, ये क्या है? डोमेन नेम है, और ये जो है आपके यूजर का नेम है। ठीक है, तो आप लोगों का भी जो मतलब कि ईमेल ID होता है, आपका नाम होता है, उसके बाद @ के बाद क्या होता है? gmail.com होता है। तो जीमेल दोस्तों क्या होता है? डोमेन नेम होता है, यानी कि जो मतलब कंपनी का नाम होता है, जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है उसका नाम होता है। तो यहाँ पे हॉटमेल कंपनी है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना कथन कह रहा है कि प्राप्तकर्ता का नाम जो है @ चिन्ह के पहले आता है, बिल्कुल सही दे रखा है। और दूसरा कह रहा है कि डोमेन का नाम जो होता है ना वो @ चिन्ह के बाद आता है। ये दोनों कथन दोस्तों यहाँ क्या है? बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? दोस्तों CPU क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। और उसमें कह रहा है कि CPU का एक भाग कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो CPU का भाग होता है दोस्तों वो क्या होता है? ALU जो होती है क्या होती है? CPU का भाग होता है। इसके साथ ही क्या होता है? कंट्रोल यूनिट भी क्या होती है? CU, ये भी क्या होता है? CPU का ही भाग होता है। ठीक है, ALU CU। तो प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग करते हैं वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है उसके रूप में हम जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखेंगे, ऐसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, यानी जो बिजली खत्म होने के बाद भी अपने आप में वो मतलब कि चार्ज रहता है, स्टोर रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं।
क्लाइंट साइड अंतर क्रियाशीलता कनेक्टिविटी के लिए गलत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पहचान यहाँ पे कीजिए। तो दोस्तों आप लोग पहचान करेंगे तो फोर्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है जो यहाँ पे गलत दे रखी है, जबकि रूबी, जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट ये सभी क्या होते हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है और रैम है। तो कौन सा यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे नहीं है? दोस्तों आप याद रखेंगे जो रैम है आपके यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये सभी जो है फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि मर्ज सेल कैसे लागू किया जाता है? तो मर्ज सेल जो लागू करते हैं दोस्तों हम लोग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब में हम लोग क्या करते हैं, मर्ज सेल को हम लोग लागू कर सकते हैं। इंटरनेट में प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज़ क्या है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसकी साइज़ जो होती है 128 जो है बिट्स यहाँ पे हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? आप लोग याद रखें दोस्तों, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होती है ना, पोर्टेबल मतलब क्या होता है, हम ऐसा डिवाइस जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, लैपटॉप आप बैग में ले करके कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर होती है, पीसी जो होती है दोस्तों, उसको आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों आप याद रखेंगे, उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। टीसीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों आपसे। टीसीपी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीसीपी का फुल फॉर्म दोस्तों आप याद रखेंगे जो इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। एमएस वर्ड में डैश विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध होते हैं। आप याद रखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होती है ये क्या होती है? रिव्यू मेनू के तहत जो होती है क्या होती है? उपलब्ध होती हैं। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी दोस्तों कौन सी होती है? तो रो को छिपाने के लिए कुंजी होती है वो होती है Ctrl+G। ठीक है, इससे क्या होती है, रो जो होती है वो छिप जाती है, हाइड हो जाती है। आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटो किट कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कॉलम हेडर पर कॉलम के दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों आप याद रखेंगे इनपुट डिवाइस यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी? तो यहाँ पे OCR यानी कि ऑप्टिकल जो कैरेक्टर रीडर है ना, ये क्या होता है? आपके OCR होते हैं, यानी जो आपके जो वो आप एग्ज़ाम देते होंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जो आपको ओमार सीट मिलता है ना, तो ओमार सीट को चेक करने की जो मशीन होती है वो OCR होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है? तो आप लोग याद रखें दोस्तों ये क्या होती है? एक ग्राफिक्स टैबलेट होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चयनित सेल की जल्दी से ऑटो गणना के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? तो टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे, तब क्या होगी? चयनित गणना हो जाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग सिस्टम विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध होते हैं? दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो होती है होम जो है, इसमें क्या होती है? उपलब्ध होती हैं। MS एक्सेल 2016 में एक सेल में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या को कम से कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ये कुंजी होती है Alt+H+9 जो है, इसको दबाएंगे तो डेसिमल के बाद जो है अंकों की संख्या कम हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है, आपको इनमें से केवल 2 की आवश्यकता है, आप तीसरे को कैसे हटाएंगे? ठीक है, तो देखिए एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न बनते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल में कितने सीट होते हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से दोस्तों आपके पास 3 सीट होते हैं, इसमें आपको 2 ही का काम है, तो एक को हटाना है आपको। तो आप एक को कैसे हटा सकते हैं? तो आप याद रखेंगे इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तीसरी शॉर्ट के सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और कंटेक्स्ट मेनू से डिलीट चुनेंगे, तब जाके क्या होगा? हमारे पास जो है एक स्लाइड वहाँ पर हट जाएंगी वर्कशीट। कंप्यूटर के निर्देश को किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो कंप्यूटर के निर्देश दोस्तों होती है ये आपको इनपुट यूनिट के द्वारा की जाती है, दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है और स्पीकर है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सॉफ्ट कॉपी नहीं है। दोस्तों आप याद रखेंगे जो प्लॉटर होता है ये क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी नहीं होती है, जबकि मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर ये क्या होते हैं? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होती हैं। डैश सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को भेजता है, जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम का उपयोग करता है। आप तो याद रखेंगे ऑप्शन बी ऑप्टिकल जो है
रिकग्निशन यहाँ पे हो जाएंगे। किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों संयुक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करते हैं? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये डेस्कटॉप पब्लिशर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वर्कबुक से सीट को हटा देती है? तो आप लोग याद रखें दोस्तों, जो ये प्रक्रिया होती है सिलेक्ट द सीट देन चूज एडिट, उसके बाद डिलीट सीट जो होती है, इससे क्या होती है वर्क सीट क्या होती है वो डिलीट हो जाती है, हट जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को यहीं पे कवर कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएँ तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा कि हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम मार्केट में जितने भी बेल्ट्रॉन के बुक्स हैं सभी को हम अच्छे से आपको कवर कर देंगे, साथ ही उसका PDF भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।